शेख रशीद का डबल गेम न सिर्फ उनके गले पड़ गया है, बल्कि रावलपिंडी की निशस्त पर उनकी बदतरीन शिकस्त के कवी इम्कानात पैदा हो गए। शेख रशीद लगभग पिछले 40 बरस से लाल हवेली रावलपिंडी की आबाई निशस्त नेशनल असेंबली 156 से इलेक्शन लड़ते चले आ रहे हैं। मुख्तलिफ अदवार में इस हल्के की नंबरिंग तब्दील होती रही है। बहुत कम मौके पर इन्हें इस सीट पर हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इन्हें ये फतूहात हमेशा किसी की पुष्टपनाही के सबब मिलती रहीं। कभी इन्हें ज़िया-उल हक़ का कांधा मुयस्सर था, कभी मुशर्रफ की बैसकी मिली और फिर इन्होंने तहरीक इंसाफ का सहारा ले लिया। शेख रशीद जब भी किसी सहारे या बैसाखी से महरूम हुए, शिकस्त उनका मुक़द्दर बनी। अब एक बार फिर इन्हें उसी नौयत की सूरत-ए-हाल दरपेश है कि 8 फरवरी का इलेक्शन इन्हें किसी बैसकी के बगैर लड़ना है। वाज़ेह रहे कि तहरीक इंसाफ ने रावलपिंडी के हल्का नेशनल असेंबली 56 और 57 में शेख रशीद के साथ सीट एडजस्टमेंट से इनकार करते हुए उनके मुकाबले में अपने 2 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। हल्का नेशनल असेंबली 56 से शेख रशीद के मद्दे मुकाबिल तहरीक इंसाफ के शहरयार रियाज और नेशनल असेंबली 57 से उनके भतीजे शेख राशिद के सामने तहरीक इंसाफ की सेमाबी ताहिर हैं। यूं उन दोनों हलकों में चचा भतीजे की हार के कवी इम्कानात हैं, क्योंकि वो पिछले 2 इलेक्शन तहरीक इंसाफ की सपोर्ट से ही जीतते आए हैं। गुज़श्ता जनरल इलेक्शन में तो उनके भतीजे ने बाकायदा तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ा था। यूं तहरीक इंसाफ की जानिब से लात पड़ना रावलपिंडी के शेखों के लिए किसी सदमे से कम नहीं। इस सदमे का इजहार करते हुए इन्होंने कहा है, मुझे दिख इस बात का है कि जो शख्स 17 मरतबा वजीर रहा, इसको बाज़ अफराद ने टिकट देने के काबिल नहीं समझा। ऐसे लोगों को टिकट मिला जो रात की तारीकी की फ्लाइट से लंदन और अमेरिका से आए थे। इस शिकवा भरे बयान से कबल शेख रशीद ने तहरीक इंसाफ की सपोर्ट हासिल करने के लिए मिन्नत समाजिद के रिकॉर्ड कायम कर दिए थे। हत्ता कि 17 बार के वजीर ने तहरीक इंसाफ के हादसाती चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के घुटने भी पकड़ लिए, जिन्हें तहरीक इंसाफ में आने से पहले सियासी तौर पर कोई जानता तक नहीं था। दूसरी जानिब शेख रशीद ने आखिरी दिन तक ये चूरन बेचने की कोशिश की कि वो इमरान खान के सबसे बड़े वफादार हैं और उन्हीं की खातिर इन्हें चला काटना पड़ा, लेकिन शेख रशीद का ये चूरन नहीं बक सका। तहरीक इंसाफ ने रावलपिंडी के उन दोनों हलकों पर अपने उम्मीदवारों को टिकट अलाट करके मकू ठप दिया। 12 जनवरी की सर्द शाम उदास शेखों ने खामोशी के साथ नेशनल असेंबली 57 से अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। पहले वो इस उम्मीद पर दोनों हलकों से इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे थे कि माजी की तरह तहरीक इंसाफ इन्हें सपोर्ट करेगी, लेकिन ऐसा ना हो सका। तो अब इन्होंने सिर्फ एक हल्के नेशनल असेंबली 56 से मैदान में उतरने का फैसला किया है और नेशनल असेंबली 57 से वो अपने भतीजे को इलेक्शन लड़ाएंगे। शेख रशीद की कोशिशें नाकाम क्यों हुई? इस हवाले से तहरीक इंसाफ के अंदरूनी ज़राए बताते हैं कि चला काटने के बाद शेख रशीद ने एक निजी टेलीविज़न चैनल को जो इंटरव्यू दिया था, इसकी तमाम तफसीलात से जेल में कैद इमरान खान को आगाह कर दिया गया था और बानी तहरीक इंसाफ इस पर सख्त नाराज़ थे। अगरचे शेख रशीद ने अपने तय इस इंटरव्यू को मुतवाज़िन बनाने की कोशिश की। दौरान इंटरव्यू वो 9 मई के वाक़यात की बज़ाहिर मज़म्मत करते रहे और बताते रहे कि किस तरह वो इमरान खान को कायल करते थे कि इदारों के खिलाफ बयानबाजी न करें, और दूसरी जानिब इमरान खान से अपनी दोस्ती कदम भी भरते रहे। इन्होंने एक तीर से 2 शिकार करने की कोशिश की, यानी इस्टेब्लिशमेंट को भी राज़ी कर लिया जाए और इमरान खान को भी नाराज़ ना किया जाए, ताकि इलेक्शन में इन्हें तहरीक इंसाफ की बैसाखी दस्तयाब रहे। लेकिन उनका ये डबल गेम बुरी तरह फलाप हो गया। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने चंद हफ्ते पहले ही फैसला कर लिया था कि अब शेखों से जान छुड़ाने का वक्त आ गया है। शेख रशीद के इंटरव्यू के बाज़ हिस्सों पर वो सख्त बरहम थे। रही सही कसर उनके साथ मुलाकात करने वाले वकला ने पूरी कर दी, जो खुद भी नहीं चाहते थे कि शेख रशीद को इस बार रावलपिंडी में खिला मैदान फराहम किया जाए। चुनांचे इमरान खान ने शेख रशीद और उनके भतीजे शेख राशिद को साइड करके अपने उम्मीदवार उतारने का ग्रीन सिग्नल दे दी। यूं अब इलेक्शन वाले रोज दोनों सियासी यतीम चचा भतीजा झोली फैलाकर सदा लगा रहे होंगे, वोट दे दो, वोट दे दो। सियासी तज्जिया निगारों का कहना है कि शेख रशीद और पी तहरीक इंसाफ की इस रस्सा कुशी का सारा फायदा उन दोनों हलकों में नून लीगी उम्मीदवारों को पहुंचेगा। दोनों एक दूसरे के वोट काटेंगे। इन 2 हलकों से नून लीग ने दानियाल चौधरी और हनीफ अब्बासी को मैदान में उतारा है। मौजूदा सूरत हाल में उनकी जीत के इम्कानात बढ़ गए हैं।